कभी ऐसा लगता है कि आप खुद से ही थोड़े दूर हो, जैसे सब ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी खामोशी रहती है। और जब कोई आपको जेन्युइनली पसंद करता है, केयर दिखाता है, तो दिल को सुकून मिलने के बजाय थोड़ा सा घबराहट क्यों होती है? ये सवाल ज्यादा लोग पूछते नहीं, पर बहुत लोग महसूस करते हैं। अगर बचपन थोड़ा मुश्किल रहा हो, तो अडल्ट लाइफ में इमोशन सीधे नहीं होते। हम बड़े हो जाते हैं, पर अंदर का बच्चा कहीं अटक जाता है। वो बच्चा जो कभी डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे प्यार मिल रहा है या सिर्फ टॉलरेट किया जा रहा है। वो बच्चा जो खुद को समझने से पहले खुद पर शक करना सीख गया। ऐसे लोग अक्सर खुद से ज्यादा सख्त होते हैं। उनके दिमाग में एक आवाज़ चलती रहती है, मैं थोड़ा फ्लॉड हूँ, मैं ज्यादा मांग लेता हूँ, मैं ट्रूली लवेबल नहीं हूँ। ये आवाज़ अचानक नहीं आती, ये सालों की आदत होती है। फिर जब प्यार मिलता है तो कन्फ्यूजन शुरू होता है। कभी हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो इमोशनली दूर होते हैं, जो क्लियर नहीं होते, जो कभी पास आते हैं कभी गायब हो जाते हैं। उनके साथ रहकर दर्द मिलता है, पर वो दर्द फिमिलियर होता है, जैसे बचपन का कोई पुराना कमरा जहाँ लाइट कम थी पर हम रास्ता जानते थे। और जब कोई एक्चुअली काइंड होता है, जो सुनता है, जो रुकता है, जो बिना शर्त के केयर करता है, तो हम उनमें फॉल्ट निकालने लगते हैं, उन्हें बोरिंग बोल देते हैं, उनकी बातों में कमी ढूंढने लगते हैं, उन्हें थोड़ा पुश कर देते हैं, बिना ये समझे कि हम क्या कर रहे हैं। सच ये है, काइंडनेस कभी कभी डरावनी लगती है, क्योंकि अगर कोई इतना अच्छा है तो उसके साथ हम कैसे रहेंगे, बिना खुद को एक्सपोज किए, बिना अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाए, बिना ये रिस्क लिए कि अगर वो हमें सच में देख ले तो छोड़ ना दे। इसलिए हम पहले ही थोड़ा दूर हो जाते हैं, कंट्रोल में रहने के लिए। इस प्रोसेस में लोनलीनेस बढ़ती है, रिलेशनशिप्स आती हैं जाती हैं, और हम खुद से कहते रहते हैं गलत लोग मिल जाते हैं। पर कभी कभी प्रॉब्लम लोग नहीं, पैटर्न होता है। एक पैटर्न जो कह रहा होता है, मुझे प्यार चाहिए पर मुझे प्यार सहना नहीं आता। हीलिंग कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, कोई एक दिन का रियलाइजेशन नहीं। ज्यादातर तो ये एक क्वाइट ऑनेस्टी होती है। खुद से कहना, मेरे लिए क्लोजनेस थोड़ी मुश्किल है, मैं प्यार चाहता हूँ पर जब मिलता है तो घबरा जाता हूँ। ये मेरी वीकनेस नहीं, मेरी हिस्ट्री है। जब हम ये बात किसी सेफ इंसान के सामने रख पाते हैं, बिना स्ट्रांग बनने का प्रेशर, बिना इम्प्रेस करने की कोशिश, बस सच के साथ, तब धीरे धीरे कुछ शिफ्ट होता है। हमें रियलाइज होता है कि बाउंड्रीज सिर्फ दूर रहने के लिए नहीं होती। कभी कभी बाउंड्रीज का मतलब होता है, आई नीड टाइम, आई एम लर्निंग, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट यहीं से शुरू होता है। खुद को फोर्स ना करना और खुद को पनिश भी ना करना। आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस उन इमोशंस के साथ बड़े हुए हो जिनके लिए कोई मैनुअल नहीं मिला। और अब अडल्ट लाइफ में आप खुद ही वो मैनुअल लिख रहे हो, स्लोली, इम्परफेक्टली, पर ऑनेस्टली। अगर आज आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा लोनली हो, तो शायद ये इसलिए नहीं कि आप गलत हो, शायद इसलिए क्योंकि आप पहली बार अपनी नीड्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। और ये एक स्ट्रॉन्ग जगह है, चाहे फिलहाल वैसा ना लगे। अगर इस बात से आप थोड़ा रिलेट कर पाए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, सिर्फ उतना ही जितना कंफर्टेबल हो। और अगर आपको लगता है कि ऐसी ऑनेस्ट इमोशनल बातें और सुननी चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसको शायद आज ये सुनने की ज़रूरत हो। आखिर में बस इतना याद रखना, आपको रश करने की ज़रूरत नहीं। प्यार सीखने का भी अपना एक सफ़र होता है, और आप उस सफ़र पर हो। अपना ख्याल रखना।